जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। और सभी कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2016 में एक वैकेंसी आई थी आईटीआई अनुदेशक की 293 पदों पर भर्ती आई थी। उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उसमें क्या है, आपकी जो विज्ञापन संख्या 16/4/2016 के अंतर्गत आई थी वैकेंसी 30 विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय थे उनसे संबंधित आपके फॉर्म मांगे थे। उसके संबंध में आप एक नोटिफिकेशन आया है आपका, वो देख सकते हैं। यह नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप तो उसका ये एक नोटिस है आपका। क्या विज्ञापन संख्या 16/4/2016 के अंतर्गत निदेशक एवं प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन पूरा खुल जाएगा। ये आपने क्लिक किया गया डाउनलोड, ये आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर डाउनलोड करके आपको ये आया है, आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या ये 5 अक्टूबर को आया था। 16 के अंतर्गत सेवा प्रशिक्षण एवं सेवा योजना यानी आईटीआई अनुदेशक जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन पृथक पृथक 30 व्यवसायों के अनुदेशक के कुल 293 पदों पर आपका क्या है, नोटिफिकेशन आया था। इसी में इसका ये आपका नोटिफिकेशन, इसमें क्या था, आपका जो व्यवसायवार विज्ञापित समस्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट इतने इतने के होम पे www मतलब http की जो वेबसाइट है, होम पेज है, उस पर क्या है, एग्जामिनेशन या इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विकल्प पर क्लिक करके व्यवसायवार पदों को प्रदर्शित सूची में अपने व्यवसाय का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर की पुष्टि करते हुए अनिवार्य अर्हता धारित करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र प्रमाणीकरण पत्र, देशनातक पत्र यानी इंडेक्स, ये प्रमाणीकरण पत्र होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये क्या मार्कशीट पत्र डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे। और क्या वांछित सूचनाएं भरकर यानी जो फॉर्म आपके डाउनलोड हुए हैं उनमें अनिवार्य अर्हता वगैरह भरकर आप क्या होगा, और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं सारे जितने भी अभी लेके हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और जो आपके पास डिप्लोमा है या अनुभव लेटर है, जाति प्रमाण पत्र, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट आप फॉर्म के साथ संलग्न कर कर क्या ये यूपी ट्रिपल एस सी का जो एड्रेस दे रखा है आपका, सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिका भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ 226010 के पते पर दिनांक 25/10/2023 के साय 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये क्या है, इन्होंने क्या मांगे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने इन्होंने मांगे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये है कि इसका जो है कट ऑफ वगैरह आप इंटरव्यू के लिए कट ऑफ लगा सकेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट चले जाएंगे तो ये वेरीफाई करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन था, तो ये आप डाउनलोड करके डिटेल में देख लेंगे। और मैं आपको आज बताऊंगा कि फॉर्म वगैरह इसका कैसे फिल करना है, जो आपके पत्र जो प्रपत्र हैं चारों वो कैसे डाउनलोड होंगे और कैसे फिल करेंगे। इसकी आपके देख सकते हैं, ये इसमें अनुभव का दे रखा है, क्षैतिज आरक्षण दे रखा है आपका, और अधिमानी अर्हता और अनिवार्य अर्हता, ये सारी इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके सारी, ये दे रखी हैं सब, ये देखिए सब। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें कि चयन का आधार क्या होगा। तो चयन का आधार क्या होगा, हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त कुल अंक का हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी जो भी प्रतिशत है आपको उसका 50%। फिर दूसरा है जो राष्ट्रीय व्यवसाय वाले जो है उसका भी क्या है, उसका 20%, या डिप्लोमा डिग्री धारक है उनका क्या 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। तीसरा है आपका जो साक्षात्कार होगा वो 100 नंबर का होगा, और साक्षात्कार में क्या होगा 15% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। फिर क्या होगा इसमें, उपयुक्त पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाए जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्म डाला, आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए तो आप सोच रहे होंगे हाँ मैं इंटरव्यू के लिए अब एलिजिबल होगा, ऐसा नहीं है। इसका क्या होगा, ये बुलाए जाने के हकदार नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, आप जो भी आपके प्राप्तांक होंगे यानी जो भी आपके मार्क्स हैं उसके परसेंटेज बना के इस शिक्षा क्रम के अनुसार इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। इसमें क्या अनुभव भी मांगा है, ये 10वां पॉइंट है आपका, इम्पोर्टेंट है ये।
अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी जिसकी प्राविधिक अर्हता राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र है के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव अवश्य होना चाहिए, या किसी उद्योग में काम करने या अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्ष होगी और डिग्री धारकों के लिए मिनिमम 1 वर्ष होनी अनिवार्य है। ये 1 वर्ष और ये 2 वर्ष किसके लिए? डिप्लोमा धारकों के लिए। ये आपकी आयु हो गई 21 से 40 वर्ष। ये आरक्षण से संबंधित हो गया, ये देख लेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये आपको डिटेल में आप पढ़ लेंगे। ये आपको पूरी नोटिफिकेशन इन्होंने क्या है अटैच करके दिया है। अब हम देखेंगे कि जो फॉर्म प्रपत्र डाउनलोड करने हैं वो कैसे डाउनलोड करने हैं, उसको मैं आपको बता। तो प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या आएंगे, इसकी UP SSC के होम पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ आ रहा है आपको, देखो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में जाकर ये देख सकते हैं आप, 5 मिनट पहले आ रहा है स्टार्टिंग में, विज्ञापन संख्या 16/4/2016 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण प्रत्येक प्रत्येक। इस पर आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे आप। ये आपका इस टाइप से पेज खुलेगा, पोस्ट वाइज डाउनलोड। अगर आपको पता भी नहीं है कि हाँ मैंने फॉर्म डाला नहीं डाला, तो क्या करेंगे आप, सारी में जिसकी आप सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन देख लेना, क्योंकि आपको नहीं पता है तो आपने जो फॉर्म डाला होगा वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डाला होगा, तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डाला होगा उसी पोस्ट के लिए आप क्लिक कर लेंगे। तो फिर आप भी जैसे भी मान लो किसी पोस्ट के लिए आपने इसके लिए किया, इसके लिए कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, मान लो आपने इस पोस्ट के लिए क्लिक सेलेक्ट किया, क्योंकि हाँ हो सकता है मैंने इसमें डाला या इसके लिए, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इस पोस्ट में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे वो आपके ये खुल जाएंगे। इस पोस्ट के लिए जितने भी आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो खुल जाएंगे इस टाइम, जिससे इन्होंने इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट मांगे हैं। तो ये देखिए आपके खुल रहे हैं, इंतजार करेंगे थोड़ा। तो इस टाइप से आपके ये खुल कर जाएंगे, ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ग्रेड, परसेंटेज। तो ये आप किसी की परसेंटेज नहीं भी है तो आप कंफ्यूजन से परेशान नहीं होंगे कि हाँ मेरी परसेंटेज क्यों नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म डाले थे तो सबने उल्टा सीधा ऐसे ही डाल दिया था। तो अब ये इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट मंगाए जा रहे हैं, जिससे कि ये आप सही से आपको एनालिसिस कर सकें कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ये डेट आपकी लास्ट डेट दे रखी है, ठीक है। तो ये आप अब ढूंढेंगे कैसे अपना नाम। अब ये देखो इसमें टोटल जो कैंडिडेट है 5,629 कैंडिडेट है, तो काफ़ी टाइम लगेगा ऐसे सिंगल सिंगल। अगर मोबाइल से सर्च करते हैं तो, या तो मोबाइल से करते हैं तो ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा आपको, स्क्रॉल करके सर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे खोलेंगे, Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो आप अपना नाम डालेंगे तो सर्च करके आपका नाम आ जाएगा। इस टाइप से आप देख लेंगे सारे। तो मान लो आपको फिर सर्च करना है, जैसे आपका नाम आ गया, मान लो आपका नाम है क्या, ये आपका नाम है अरविंद कुमार, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका डेटा खुल के आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप, जो भी है आपका, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और डाउनलोड फॉर्म हो जाएंगे। तो फॉर्म डाउनलोड इस टाइप से आपके 4 प्रकार के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका, एक अटेंशन फॉर्म हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म, दूसरा है, तीसरा इंडेक्स फॉर्म, चौथा है मार्कशीट फॉर्म। तो आपको चारों को मैं आप बताऊंगा आपको कैसे फिलअप करने हैं, ये किस टाइप से, जिससे कि आपकी गलतियां फॉर्म में नहीं हो और आपको इंटरव्यू के लिए लेटर आ जाए। तो सबसे पहले आपका ये है क्या, प्रपत्र 1, यानी ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आप 3x4 सेंटीमीटर का एक फोटो, आप नवीनतम जो फोटो है वो इस पर चिपकाएंगे। दूसरा यहाँ विज्ञापन संख्या ऑलरेडी लिखी हुई है, आपका ये अंतिम तिथि क्या है आपकी आवेदन स्वीकार की, विभाग संख्या, इसका कोई डिटेल नहीं आपको भरनी है, ये विभाग अपने आप भरेगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका प्री फिल्ड लिख के आएगा, यहाँ एप्लीकेशन आईडी आपकी लिख के आएगी, ठीक। सबसे पहला कॉलम है पद या सेवा का नाम जिसके लिए आपने अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपने जिस भी पद के लिए, जैसे मैंने दिया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, तो यहाँ क्या डाल देंगे आप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स या कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर का डाल देंगे, या जो भी आपने ट्रेड भरी है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे, जो भी आपने पद के लिए, जिस पद के लिए आवेदन किया है वो भर देंगे। दूसरा कॉलम में आपका अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के यहाँ आपका लिखा हुआ आएगा, तो हिंदी में आप लिख देंगे, ठीक। तीसरा कॉलम में आपका अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता, तो अपना विलेज,
जो भी अगर शहर का तो मकान नंबर, गली नंबर, ये डिस्ट्रिक्ट, जो भी पिन नंबर सहित आप लिख देंगे। तीसरा आपका ग्राम, ये दोबारा से चौथे नंबर पे क्या है, दोबारा से ही है, तो या तो आप उपरोक्त कर सकते हैं या फिर रिपीट आप जो भी है लिख सकते हैं, जो रिपीट कर सकते हैं उसी को, स्थायी पता है। अगर अलग अलग है तो आप लिख सकते हैं, अगर सेम ही है आपका स्थायी पता और क्या जो भी पत्र व्यवहार का पता है तो आप उपरोक्त लिख सकते हैं इसमें। इस पांचवा कॉलम आपका जन्म तिथि। जन्म तिथि आपकी अंकों में लिखा है कि शब्दों में आपको लिखनी है, जैसे कोई भी है 5 जनवरी 1945, तो 1900 सॉरी 45 तो नहीं हो सकती, तो 5 जनवरी 1995 96 जो भी आपकी, तो वो लिखेंगे कि मतलब हिंदी में लिखना है बिल्कुल शुद्ध थी, 5 जनवरी जनवरी सन 1900 इतना इतना, ऐसे शब्दों में आप लिख देंगे। फिर आता है आपका अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम। आप फीमेल हैं तो आप क्या पति का नाम लिख सकते हैं, शादीशुदा हैं तो, शादीशुदा हैं तो पति का नाम लिखेंगे, और आप मेल हैं तो आप क्या करेंगे, पिता का नाम लिख देंगे अपना। पिता का जन्म स्थान के कहाँ है, तो इसमें आप अपने जहाँ भी आपका फादर का जन्म स्थान हुआ है, गांव का नाम, शहर है, जो भी है वो लिख देंगे। ठीक। फिर आपका अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, यदि मृत हो तो अंतिम पता, मतलब इसमें पता आपको पूरा पता लिखना है कि आपके पिताजी, मतलब अगर ऐसा होता है कि कहीं रहते कहीं हैं, पहले कहीं और रह रहे होते हैं, फिर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो आप पता यहाँ लिख सकते हैं। अगर पर वही पता है तो आप सेम टू सेम इसमें पूरा पता लिख देंगे। आपके क्या आपके पिता या पति ने राष्ट्रीयता बदली है, तो लगभग सभी नहीं नहीं बदली होगी, मतलब सब भारतीय ही होंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ नहीं कर देंगे। सातवें कॉलम में क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न है, यानी कि तो हाँ कर देंगे इसमें भारतीय हैं, अगर नहीं है तो बताएंगे कि कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब चीजें। आठवां कॉलम में क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो हाँ आरक्षण चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं कर देंगे, चाहते हैं तो हाँ कर देंगे। अगर चाहते हैं, हाँ कर रहे हैं, तो आप जाति लिखेंगे, या ओबीसी या एससी या एसटी जाति में आ जाएगा। उपजाति में क्या आएगा, जो भी आपका जो भी आपकी उपजाति, जैसे कहार, धीमर, लोही, जो भी होती है आपकी उपजाति, मतलब खड़गवंशी या जो भी है, मतलब वो आप उपजाति लिख देंगे। फिर आता है आपका क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में छूट, या मतलब छूट चाहते हैं, मान लो आप 40 से ज्यादा के हो गए हैं या कुछ है, तो आपको क्या चाहते हैं तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। फिर 9वें कॉलम में आप क्या आप विवाहित हैं, तो आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ हाँ कर देंगे, और शादीशुदा हैं फिर इसका 9 का दूसरा कॉलम है, ये शादीशुदा हैं तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां या पुरुष अभ्यर्थी के लिए है कि, और पति हैं यानी महिला अभ्यर्थी के लिए, जो भी मतलब कि आपकी एक से अधिक पति या पत्नी हैं, हाँ, अगर 2 पत्नियां हैं या 2 पति हैं किसी के तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे, इसमें तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। फिर फिर आपके सेक्शन, जो भी शैक्षिक योग्यता है आपकी, वो इसमें फिल करेंगे। जैसे हाई स्कूल है तो ये हाई स्कूल के सब्जेक्ट लिख देंगे, छोटा छोटा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, साइंस, ये सारे। फिर उसमें ग्रेड, श्रेणी अथवा ग्रेडिंग जो भी हो, तो श्रेणी कौन सी है आपकी, सेकंड, मतलब फर्स्ट क्लास पास हुए तो फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे, थर्ड है तो थर्ड लिख देंगे। फिर आता है वर्ष, वर्ष में जिस वर्ष में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। फिर आपके प्राप्तांक, प्राप्तांक मान लो किसी ने 300 नंबर प्राप्त किए हैं, किसी में तो 300, और यहाँ क्या कर देंगे, नीचे ऑब्लिक लगा के ऐसे परसेंटेज लिख देंगे, कितने 300 पे कितने 50% होगा, इस टाइप से लिख देंगे। तो सभी कॉलम में क्या करेंगे, इस टाइप से आप भर देंगे। और ये प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, मतलब हाई स्कूल की जो सनद होती है उसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है साइड में, वो आपको यहाँ प्रमाण पत्र क्रमांक भर देंगे। ठीक। और कोई अगर उसमें विशिष्टता प्राप्त करिए, मतलब 10th क्लास में, तो विशिष्ट लिख देंगे आप, डिक्टेशन है या कुछ है तो वो लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इसी टाइप से इंटरमीडिएट का आप लिख देंगे सारी चीजें, सब्जेक्ट लिख देंगे, श्रेणी लिख देंगे, किस श्रेणी से उत्तीर्ण की है परीक्षा, सन लिख देंगे आप, जो भी आपने जिस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है प्राप्तांक हो जाएगा, आप प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या। इसी प्रकार से स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी आपने किया, और कोई अन्य शैक्षिक योग्यता है आपके पास या डिप्लोमा है तो यहाँ लिख देंगे। अगर मान लो आईटीआई है तो यहाँ का क्या करेंगे, आईटीआई, आईटीआई लिख के उसकी डिटेल इनमें सब में फिल कर देंगे। फिर आता है आपका खेल कूद का, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ खेल कूद के लिए यहाँ दिखा सकते हैं। 12 कॉलम आता है आपका 12वें नंबर का,
अभ्यर्थी अपनी विगत या वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण है, यानी कि आपके पास कोई अनुभव है, यानी जॉब कर रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं, जिसके बारे में आप इसमें लिख देंगे। जैसे पद पद का नाम, किस पोस्ट के लिए, किस पद पर है इस टाइम आप, ठीक है। नियुक्ति का स्वरूप कैसा है, मतलब स्थायी है या अस्थायी है। वेतनमान, मतलब कितना वेतन आपको इस टाइम मिल रहा है। सेवा आयोग का नाम, जो भी मतलब कंपनी है या कोई संस्था है, किस में आप जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब है तो किस विभाग में आप काम करते हैं, या क्लरिकल है या क्या है। और प्रवेश की तिथि, मतलब कब से आपने ज्वाइन किया। नियुक्ति का स्थान, मतलब इस टाइम वर्तमान में आप पोस्टिंग कहाँ है। छोड़ने की स्थिति, यानी आपने अगर त्याग पत्र दे दिया तो उसके बारे में बताएं क्यों आपने त्याग पत्र दे रखा है। नहीं छोड़ा है, सॉरी, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे, डैश कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। फिर आपका तीसरा पेज है, इसमें 3 पेज है। फिर आता है आपका अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य है अधिमान्य अर्हता संबंधित निम्न विवरण है। इसमें क्या अनिवार्य अर्हता, अनिवार्य अर्हता है, जैसे कोई भी किसी के अनिवार्य मतलब जो एसेंशियल, यानी हाई स्कूल, इसमें भर देंगे क्या, हाई स्कूल हो गया, 10th। फिर सबसे पहले तो आप इसमें ये भरिए, 10th हो गया। फिर जो 10th के बाद क्या भरेंगे, इसमें जो भी जैसे कंप्यूटर वाले के लिए BCA है या MCA है, तो इस टाइप से आप इसमें भर देंगे अनिवार्य में। और कोई भी इसमें अर्हता है तो आप एक्स्ट्रा और भी दिखा सकते हैं। फिर आता है आपका अधिमान्य, जैसे ट्रिपल C है, इसमें 12th दिखा दो, ग्रेजुएशन दिखा दो, पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा दो, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इनके सबके प्रमाण पत्र क्रमांक दिखा देंगे इधर साइड में, ठीक है। फिर आता है क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, तो अगर की है तो हाँ कर देंगे, उसका प्रमाण पत्र क्रमांक दिखा देंगे। नहीं किया तो नहीं लिख देंगे, ठीक है। NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो हाँ, नहीं है तो नहीं कर देंगे। फिर कहता है कि अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय यानी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है, यानी आपके पास कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है, तो उसके बारे में आप नहीं कर देंगे, ठीक है। फिर आता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा कभी डिबार हुआ है, मतलब सस्पेंड वगैरह हुआ है, तो उसके लिए नहीं हुआ है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर हुआ है तो हाँ करते हैं, तो विवरण देना पड़ेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया, यानी कि निलंबित या सेवानिवृत्त किया गया है, तो हाँ या नहीं जो भी है आप तो नहीं कर देंगे, ठीक। अब ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके बारे में सबको डाउट है कि इसमें क्या भरना है, कैसे भरना है। तो ये आवेदक की फीस के बारे में है, जो भी ट्रांजेक्शन ID आपने फीस सबमिट की होगी, तो इसके लिए क्या है, आप अगर है आपके पास तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कैसे निकालने हैं इसके। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल पे जाएंगे, फीस के लिए आप गूगल पे गए, ये आपने डाला SBI CO SBI कलेक्ट पेमेंट हिस्ट्री, ये आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे आप, ये आ रहा है SBI कलेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है आपके, ये देखते हैं 3 लाइन है, ये इस पे क्लिक करेंगे 3 लाइनों पे। अभी आ रहा है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा बाई OTP, बाई डेट रेंज, या बाई SBI कलेक्ट। तो अगर ये रेफरेंस नंबर तो होगा ही नहीं, आप तो बाई OTP आप अपना बाई OTP कर लेंगे, उसमें भी मोबाइल नंबर अपना जो भी है, आपको मोबाइल नंबर डाल के तो आप डालेंगे मोबाइल नंबर है। उसके बाद क्या आएगा, एक OTP आएगा, यहाँ मोबाइल मैसेज आपके पास सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, सबमिट कर देंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर वही है जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था, तब तो आपके पास क्या होगा, आपकी डिटेल आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब नहीं आती है तब क्या करते हैं, इतने के बाद भी आपकी अगर जो ट्रांजैक्शन ID है, जनरल DO नंबर होता है वो नहीं निकलता है, तब क्या करेंगे, तब आपको आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें ये अगर बैंक का नाम भरा तो बैंक का नाम भर दीजिए, वरना आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। दूसरा है फिर घोषणा पत्र है आपका, अभ्यर्थी द्वारा घोषणा में अपना नाम लिखेंगे, घोषणा करता है करते हुए ये अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो जाएगा, आप पूरा नाम लिखेंगे, पूरा पता लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। दिनांक डाल देंगे, जिस टाइम फॉर्म भर रहे हैं इस दिनांक से कोई दिक्कत नहीं। स्थान डाल देंगे, आप जहाँ के रहने वाले हैं वही स्थान डाल देंगे, इस पे कोई दिक्कत नहीं। स्थान आप अपने जहाँ रहते हैं वहाँ का डाल सकते हैं, या लखनऊ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, अगला इससे अगला वाला प्रपत्र, ये अब वो एप्लीकेशन प्रपत्र आपका, यानी जो प्रथम प्रपत्र था वो फिल हो गया। अब ये सेकंड प्रपत्र है, इसमें क्या है, प्रमाणीकरण प्रपत्र, यानी अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपकी
लिखी हुई आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कोई दिक्कत नहीं। फिर है यह है नंबर 1, अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, यानी जो भी आपका नाम है वो लिखा हुआ यहाँ होगा, ठीक, उसी कोई दिक्कत नहीं। फिर पिता का पूरा नाम उपनाम के साथ, यहाँ अपने पापा का पूरा नाम लिख देंगे, माता का पूरा नाम, जो भी है आपका, जो भी आपका पूरा नाम है माता का। निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता क्या है, यानी भारतीय है, माता की भारतीय है, पति की या पति पत्नी जो भी है उनकी भारतीय है, इसमें भारतीय भर देंगे आप। फिर आता है निम्नलिखित जन्म स्थान, पति का जन्म स्थान कहाँ है, या पत्नी है तो आपकी पत्नी का जन्म स्थान जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो भर देंगे, आपके जिला भर देंगे, कहाँ पे, अमरोहा, सॉरी, जो भी आपका जिला है वो आप भर सकते हैं। फिर आपका स्थायी निवास का पूरा पता, यानी जो भी आपका स्थायी निवास है उसका पूरा पता, मकान नंबर, गली नंबर सहित। मकान नंबर गांव में नहीं है तो क्या करेंगे, गांव का नाम, विलेज, पोस्ट, तहसील, थाना और जिला जो वो लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा वर्तमान पता या यानी पत्र व्यवहार का पता, जो भी, और जो भी आपका पत्र व्यवहार का पता है वो इसमें डालेंगे, अगर सेम है तो उपरोक्त भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर आता है आयु तथा जन्म तिथि, मान लो इस डेट को आप कितने साल के हो गए हैं, 30 साल के, 20 साल के, 25 साल के, जो भी आप उतने साल के हो रहे हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है। डेट ऑफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे आप, जन्म की तारीख, अंकों तथा शब्दों दोनों में, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर आता है शैक्षिक योग्यताएं, इसमें 15 वर्ष की आयु से शिक्षा, मतलब 15 वर्ष तक आपने शिक्षा ग्रहण की है वो लिख देंगे। जैसे नंबर 1, स्कूल का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ, मतलब स्कूल का नाम लिखेंगे, कोई भी स्कूल का नाम है, एस एस इंटर कॉलेज, एस एस इंटर कॉलेज जहाँ भी जिला है। प्रवेश का दिनांक, ये इसमें क्या करेंगे, प्रवेश का दिनांक आप ये देख लेंगे कि आपने जो भी परीक्षा पास किया है, टेंथ, यहाँ टेंथ हमने टेंथ पास किया, तो टेंथ मान लो हमने 2008 में पास किया, तो वो जुलाई अगस्त में आएगा, उसकी डेट तो होगी, परीक्षा छोड़ने का दिनांक तो वो आएगा जिस डेट में आपकी मार्कशीट पे डेट पड़ी होगी वो डाल देंगे। प्रवेश का दिनांक ये देख लेंगे, उससे मतलब 10 एक साल पहले यानी 2 साल पहले जो भी आपकी, वो आपका वो डाल देंगे, एक साल पहले की डेट डाल देंगे उसमें। संडे ना होना चाहिए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। कैलेंडर में देख के वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और पास जो भी छोड़ने का दिनांक है वो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होगा, वो डेट डाल सकते हैं। इंटर का डालेंगे यहाँ, स्कूल का नाम, प्रवेश का दिनांक। अब हाई स्कूल इंटर एक ही स्कूल से किया है तो जो 10th क्लास की डेट है उसका मतलब, जैसे हमारे जो एडमिशन होते हैं वो जुलाई अगस्त में होते हैं, उसकी डेट आप डाल देंगे। और उसके बाद एक बार डाल के फिर ये छोड़ने का दिनांक, जब भी मतलब एक ही स्कूल से किया आपने इंटर और हाई स्कूल दोनों, तो उसी हिसाब से आप मैनेज करके लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है सेकंड पेज, कार्यालय फर्म, जिसमें मतलब ये अनुभव आपने जिस भी पोस्ट के लिए आपने वो अनुभव दोबारा से अनुभव, जो भी आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वो उसके बारे में आप डिटेल में इसमें लिख देंगे, कब से कब तक की, कार्यालय का नाम, पूरा पता, छोड़ने का कारण, अगर छोड़िए तो वर्तमान में कर रहे हैं तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये क्या है, क्या आपको न्यायालय ने कभी दंडित किया है, दोष सिद्ध किया गया है, तो यहाँ हाँ या नहीं लिख देंगे, ठीक है। फिर है क्या, इस प्रमाणित पत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायिक विश्वविद्यालय या अन्य, मतलब किसी किसी विचाराधीन आपके पास मुकदमा तो नहीं चल रहा है, कुछ तो नहीं चल रहा, उसमें नहीं लिख देंगे आप। फिर से ये घोषणा है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर आ जाएंगे, आपको पूरा नाम, पता, दिनांक, स्थान, वही वाली चीजें है, ठीक है। तो ये 2 प्रपत्र आपको भर गया। तीसरा प्रपत्र मैं आपको बता, तो ये है आपका प्रपत्र नंबर 3, यानी इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड में क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपके सब लिखे हुए होंगे, अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिखी में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आपका लिखा हुआ होगा, तो आप हिंदी में अपना नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, ठीक। अगर विवाहित हो तो पति का नाम, जन्म तिथि लिख देंगे, शब्दों में स्थायी पता लिख देंगे, पत्र व्यवहार का पता लिख देंगे, ठीक है। सेवा या पद, नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, जो अभी आपका जिस जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जाति, इसमें आप जाति भर देंगे, जाति क्या है आपकी, उपजाति क्या है भर देंगे। शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी, वो इसमें भर देंगे, ठीक है। परीक्षा जिनमें उत्तीर्ण होता है, 10th क्लास जो भी विषय लिए हों, 10th 12th इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी है आप, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी डेट, ये सब्जेक्ट लिख देंगे इस वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में इसमें सब्जेक्ट लिख देंगे। इसमें क्या है, इनके सबके परीक्षा का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देंगे, किस वर्ष में पास की, और ये श्रेणी लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, ये वही आ गया आपका नियुक्ति, जॉब कहाँ की है, किस स्थिति से की है, किस पोस्ट पे की है, ये लिख देंगे, ठीक। बस इतना से इसमें लिखना है, ये हो गया। अब आता है आपका
फोर्थ प्रपत्र। तो ये आपका है चौथा प्रपत्र। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे दिखा बताता हूँ आपको। ये हाई स्कूल का दे रखा है आपको, ठीक है। हाई स्कूल का दे रखा है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तीन सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। फिर क्या अपना साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो इसमें भर देंगे। यानी हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 के 6 भर दिए। इसमें क्या है, प्राप्तांक कितने अंक, यानी हिंदी में 50 नंबर के 50 नंबर का या 100 नंबर का पूर्णांक है, तो पूर्णांक कितने का है, 50 का मान लो, ठीक है। तो यानी 100 पूर्णांक कितने का, 100 का, 100 में से कितने, 60। यहाँ यहाँ भी इंग्लिश में 100 में से कितने, 50। तो ये आप इस टाइप से प्राप्तांक हो गए, पूर्णांक हो गए। हिंदी के 6 भर गए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जो 12th क्लास के जो होंगे उसमें क्या करेंगे, 12th यानी इंटरमीडिएट में क्या करेंगे, तीन सब्जेक्ट तो ये कॉमन ही होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ठीक। तो अगला जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे, तीन कॉमन हो गए। मान लो किसी ने पीसीएम लिया है 12th में, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो ये हो गया। इसके सामने हिंदी के सामने ये हिंदी के भर देंगे, अंग्रेजी के सामने अंग्रेजी के, गणित के सामने गणित के। अब जो चौथा सब्जेक्ट होगा यानी फिजिक्स है, तो फिजिक्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसके पूर्णांक यहाँ। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के यहाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के यहाँ लिख देंगे, मैथ है तो मैथ वहीं लिख देंगे। तो 5 सब्जेक्ट हो गए, इस टाइप से ये आप भर देंगे। पूर्णांक आपके जो भी पूर्णांक है यहाँ भर देंगे, ठीक है। ये तीन यहाँ हो गए और दो यहाँ फिल हो जाएंगे। इसी टाइप से क्या करेंगे, मान लो ग्रेजुएशन का, फिर स्नातक का आता है। स्नातक में क्या है, अगर हिंदी है तो इसी के साथ हिंदी है, हिंदी यहाँ भर देंगे, स्नातक के सामने हिंदी भर देंगे। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भर देंगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं तो बाकी सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे, ये देखेंगे। अगला सब्जेक्ट लेंगे यानी यहाँ तक इंटर के हो गए थे 12th क्लास के, तो अगला सब्जेक्ट अगली वाली जो लाइन होगी, मान लो यहाँ है तो ये वाले सब्जेक्ट इस टाइप से भरेंगे, ठीक है। इसी इसी टाइप से सारे सब्जेक्टों को आगे ये भरते चले जाएंगे, इसमें कॉलम है कई सारे। उसके बाद योग, टोटल योग, मतलब 10th क्लास में कितने हैं, यानी ये 600 का योग हो गया टोटल। जो भी आपका योग हो, यानी 600 इसमें पूर्णांक हो गया। यहाँ कितने, 600 में से कितने, 500 प्राप्त किए तो 500 लिख देंगे। और परीक्षा यानी किस किस श्रेणी से उत्तीर्ण किए तो वो लिख देंगे, फर्स्ट या सेकंड, जो भी आप जिस जिस श्रेणी से आप परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सभी का कुल योग और वो परीक्षा उत्तीर्ण लिखते चले जाएंगे। तो ये इस टाइप से आपके चारों प्रपत्र जो फॉर्म फिल हो जाएंगे। बाकी लास्ट में आप हस्ताक्षर कर देंगे। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बताता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपके, एक तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, और जो भी आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा या डिग्री, या आपका व्यवसायिक में जो भी प्रमाण पत्र है वो आप लगाएंगे, प्रमाण पत्र लगा देंगे। तीसरा क्या, कास्ट का, कास्ट सर्टिफिकेट। और क्या, निवास, जो भी आरक्षण लेंगे तो निवास का सर्टिफिकेट लाएंगे। और बाकी आपके पास ट्रिपल सी वगैरह है तो वो भी आप, सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको, निवास हो गया, और दो फोटो, आप एक फोटो चिपका देंगे, दो फोटो इसमें स्टेपल कर देंगे। उस पर क्या लिखेंगे आप, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम अपना लिख के स्टेपल करके एनवलप में, A4 साइज का जो एनवलप ले लेंगे एक, उसमें सारे डॉक्यूमेंट को और फॉर्म को फिलअप करके कंप्लीट फिल करके, और पीछे डॉक्यूमेंट लगा देंगे सीक्वेंस में। जो भी आपका एक सीक्वेंस होगा, 10th सीक्वेंस क्या होगा आपका, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, निवास, मूल निवास, जो भी है आपका वो लगा के सब। और इसका एक इसके जो यूपिटर प्लस सी का जो एड्रेस दे रखा है नोटिफिकेशन में, उस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या बाई हैंड भी जाके दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, या आप रजिस्ट्री से कर सकते हैं। तो किसी भी माध्यम से आप 25/10 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस है, एड्रेस की सेल्फ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ से आपके फॉर्म जो आ रहा था आपका। तो इस प्रकार से आप अपने सारे फॉर्म को कंप्लीट करके अपना निश्चित समय से आप पहुंचा दें। आपके उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों।